भारत काफी समय से यूएनएससी अपनी स्थायी सीट पाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इस बार यानी 2024 में भारत इसके लिए एक मिशन पर है। भारत ने अपने इस टारगेट को हासिल करने के लिए एक शानदार रणनीति तैयार कर ली है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जब जापान दौरे पर थे, तब उन्होंने कहा कि भारत को इसी साल वीटो पावर और स्थायी सीट मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो भारत इस संगठन को अलविदा कह देगा। इससे पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र को बड़ा झटका देते हुए फंडिंग को रोक दिया था और ये भी इशारा किया था भारत की तरफ से जो पीस कीपिंग में सेना जाती है, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे भी भारत बंद कर देगा। वास्तव में भारत के इस फैसले से दुनिया के बड़े बड़े देश हिले हुए हैं। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत को यूएनएससी में वीटो पावर जरूर मिलेगा और इस बार इसमें ना तो चीन दिक्कत कर पाएगा और ना ही कोई और देश। दोस्तों, इसी क्रम में भारत ने एक बार फिर से स्थायी सीट पर बड़ा बयान दिया है और ये भी बता दिया है कि किस तरह से भारत को ये सीट मिलेगी। भारत को जल्द मिल सकती है स्थायी सीट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल भारत के पक्ष में। दरअसल गुजरात के दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट और वीटो पावर को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री ने भी बताया कि इसके लिए भारत को क्या करना होगा। एस जयशंकर ने कहा कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलेगी, लेकिन यूएनएसपी में स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए मेहनत की दरकार है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इंटरनेशनल माहौल भारत की स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के पक्ष में है। जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का गठन लगभग 80 साल पहले हुआ था और इन 5 देशों ने आपस में इसकी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का फैसला किया था। लेकिन अब दुनिया भर में यह भावना है कि इसे बदलना चाहिए और भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी और इस बार तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत को लगातार कई देशों से सपोर्ट मिल रहा है। जापान, जर्मनी और मिस्र जैसे देश लगातार भारत के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि भारत, जापान, जर्मनी और मिस्र ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक प्रस्ताव भी रखा है। जयशंकर ने यह भी कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था, तब दुनिया में 50 स्वतंत्र देश थे। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 193 पहुंच गई है, इसलिए यूएनएससी में बदलाव जरूरी है। वहीं इधर दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन माना जाने वाला संयुक्त राष्ट्र भी बहुत कमजोर हो गया है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र में गतिरोध था। गाजा में युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोई सहमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे इस भावना का दबाव बढ़ेगा, यूएनएससी में स्थायी सीट पाने की हमारी संभावना भी बढ़ेगी। वहीं इस बार प्रबल संभावना है कि सितंबर महीने में यूएनएससी का एक बड़ा समिट होने वाला है, तो पूरी संभावना है कि इस समिट में ही भारत की स्थायी सीट का ऐलान हो जाएगा। खैर दोस्तों, अगर सीधे पैर भारत को स्थायी सीट नहीं मिलती है तो फिर भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।